आजकल बड़ा ट्रैप चल रहा है, पीस पीस, कि अगर आपका स्पाउस ऑफिस गया है तो वो घर आए तो उसे पीस मिलना चाहिए। बच्चे स्कूल गए हैं तो जब वो घर आएँ तो उन्हें पीस मिलना चाहिए। मम्मी जब ऑफिस से घर आएँ तो उन्हें पीस मिलना चाहिए। अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो जैसे ही बच्चे और हस्बैंड आए तो उन्हें पीस मिलना चाहिए। और जब मेरे पेरेंट्स होते थे तो मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी और मेरे डैड जॉब करते थे, तो वो जब भी घर आते थे तो सबसे पहले वो मम्मी से पूछते थे कि कुछ है खाने के लिए, फिर कुछ खाते थे, फिर बच्चों के पास जाते थे, स्कूल में क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई, तो हम उनको अपनी मेंटल थिंग्स के बारे में बताते थे कि उसने ऐसे परेशान किया, मैं ऐसे परेशान हुई, या फिर मुझे मेरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मुझे डर लग रहा है। तो जो सारे इमोशंस होते थे ना, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी का हो, आपका फियर का हो, आपके टाइम स्पेंड करने का हो, तो वो हम एक मम्मी पापा को बताते थे। तो वो लोग इकट्ठे बैठ के हमारा होमवर्क करवाते थे, प्रोजेक्ट्स करवाते थे और अपना टाइम ऐसे स्पेंड करते थे। अब क्या हो गया है कि वो पीस के चक्कर में जो मेल बंदा है वो क्या करता है, अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता है, अपना मोबाइल लेके बैठ जाता है। कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी इंस्टा रील देख लो, आपको पीस कहाँ मिलेगा? बेकार। फिर आप क्या करते हो कि आउटसाइड द होम आप लोग ढूंढते हो जो आपसे बात करें, आपसे बात करें। अब वहाँ पे भी चले जाते हो, बात करके आते हो, तब भी पीस नहीं मिलता। आप वो पीस ही ढूंढते रहते हो। घर आते हो, देखते हो हर चीज़ मैसी है, हर कोई परेशान है। वो परेशान इसलिए है ना, क्योंकि जो मैंने मेहनत से अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया है अपने हाउस होल्ड का, उसका तो मैं ध्यान ही नहीं रख पा रही हूँ या रख पा रहा हूँ, है ना। जैसे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, अपने जो टीम मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूँ, उनको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ऐसे तो मैं घर पे करता ही नहीं, क्योंकि सबने कह रखा है पीस है, पीस है। अरे, घर की प्रॉब्लम्स कौन समझेगा? बच्चे भी आजकल शेयर नहीं करते, अरे हमें मम्मी पीस चाहिए, पापा हमें पीस चाहिए, आप घर से जाओ। वो भी अपने ट्रैप में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तभी तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। कुछ इतना दुख होता है कि कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? इसीलिए तो कर लेते हैं। टाइम स्पेंड करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप रेस्टोरेंट चले गए, आप किसी के बर्थडे पार्टी में चले गए, कोई आपके घर आ गया। आप 4 या 5 लोग जो घर पे हो, वो जो घर की प्रॉब्लम्स हैं उसको बिना गुस्से से कैसे कैटर कर रहे हो। और ये फाइट्स, लड़ाई लड़ाई क्या लगा रखा है? हाँ, दोस्तों में लड़ाई नहीं होती, दोस्तों में लड़ाई नहीं होती। हाँ, सिर्फ घर पे लड़ाई, ये क्या लगा रखा है? औरतों ने भी और आदमियों ने भी। इट्स नॉट लड़ाई, इट्स डिफरेंस ऑफ योर ओपिनियन। क्योंकि आप डिफरेंट एंगल से देखती हैं सिचुएशन, सामने वाला डिफरेंट एंगल से देखता सिचुएशन। लेकिन हमें, जब हम किसी से, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से ही बात कर लें या किसी रिश्तेदार से बात कर लें, तो आप कैसे आपका एटीट्यूड, बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। फिर आप कोशिश करते हो कि एक कंक्लूजन पे आओ और वो डिसीजन मानो। ऐसा तो नहीं है कि तूने ये कहा था, मैंने ये कहा था, ऐसा चलता रहता है। ईगो तो नहीं होती है, नहीं होती है ना। जैसे अभी कोई मेहमान आ जाएगा तो सारी लेडीज़ उनको भैया चाय नाश्ता ये कराने में लग जाएंगे, और जो जेंट्स हैं उनसे बातें करने में हंसने लग जाएंगे। और जैसे ही वो गए, एक दूसरे के साथ आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग में, सोशल मीडिया ने, मूवीज़ ने ये डाल दिया है कि जो पीस है वो आप बाहर देखो, बाहर पीस है ही नहीं। और विद इन पीस तब आएगा जब मैं जिन लोगों से जुड़ी हुई हूँ उन लोगों से अपनी बात कर पाऊँ। अगर बात नहीं कर पाऊँगी तो क्या होगा? क्या होगा? डिप्रेशन होगा, सुसाइड हो जाएगा। और क्या होता है? घर टूट जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला किस सिचुएशन से जा रहा है, सामने वाला भी समझा नहीं पाता है किस किस सिचुएशन से जा रहा है। हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। क्यों? हम एक दूसरे की बात को समझने के लिए, सुलझाने के लिए हम दूसरे लोगों को घंटों फ़ोन करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। और सामने नहीं बैठते हैं बात करने के लिए, क्योंकि जैसे ही बात होगी एकदम से एक दूसरे का गुस्सा हो जाता है। और भाई, फाइट, व्हाट इज दिस फाइट? नथिंग इज फाइट, द थिंग इज दैट डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। बच्चों को भी मैं ये कहती हूँ कि लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको बात बताओ, मैं तो खुद ही उस सिचुएशन से गुजर रही हूँ कि मैं समझूं, सीखूं कैसे वो बातें करते हैं, हंसते रहते हैं बच्चे, टेंशन फ्री रहते हैं। हाँ, तो ये पीस कुछ नहीं होता है। पीस, मन की शांति तभी आपको मिलेगी जब आप अपने ऑफिस में भी अच्छा काम करेंगे, जब आप अपने घर में भी अच्छा काम करेंगे, जब आप अपने बच्चों के लिए भी करेंगे, जब आप अपनी वाइफ के साथ भी करेंगे, जब आप अपने पूरे घर में देखेंगे ये चीज़ यहाँ ऐसी है, अरे टूट गई, चलो ठीक कर लेते हैं, अरे चलो यहाँ से ये ले आते हैं, यहाँ से ये ले आते हैं। पहले कितने हमारे पापा लोग फ़ोन कर देते, आज समोसे ले आए, क्या जलेबी ले आए। हमारे मम्मी पापा में तो खूब लड़ाई होती थी, 4 टाइम लड़ाई। और फ़ोन करके पूछते थे ऑफिस से, हाँ भाई सब लोग आ गए घर पे कि नहीं आ गए। अब सबको पीस चाहिए। प्लीज़, आप जिस ट्रैप में हमारी जो जनरेशन है फंस चुकी है, उससे वापस आइए।
और जो आपने बड़ी मेहनत से फैमिली बनाई है उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी इमोशनल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को, उन सब को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये जो फैमिली होती है ये रिफ्लेक्शन होती है। अगर मैं बहुत स्मार्ट बन के पार्टीज़ में जा रही हूँ और मैं कई लोगों को देखती हूँ लेडीज़ को बहुत स्मार्ट, बहुत ही सुंदर, और जब उनके बच्चे देखो तो मुझे तरस आ जाता है। आप क्या सोचते हो कि आप इतना ब्रांडेड ये खरीद लोगे, वो खरीद लोगे? आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ से पता चल जाता है कि आप कितना ध्यान रख रही हो, कितना नहीं रख रही हो। सिर्फ घर चमकाने से नहीं होता है। सेम फॉर जेंट्स ऑल्सो, कि खुद सच धज के अरे भैया BMW मर्सिडीज़ में निकलेंगे, वॉचेस, ओहो सुभान अल्लाह, और जब उनकी वाइफ की शक्ल देखो, उनके बच्चों की शक्ल देखो तो तरस आ जाता है। इतने महंगे कपड़े पहनने के बाद भी, फेक स्माइल्स के बाद भी, वो मेंटल हेल्थ है ही नहीं जो हमारे पेरेंट्स में थी। घंटों पकौड़े बनाती रहती थी, हंसती रहती थी, भगवान की प्रार्थना करती थी। डिफरेंस तो सब में ही होता है। अपना पीस अपने अंदर तभी मिलेगा, क्योंकि हम साधु संत तो है नहीं कि भैया एक जगह बैठ गए, ओम ओम करा, बाकी सब भाड़ में जाओ। नहीं, जब तक हमारे जितने रिलेशंस हैं उनको उनके हिसाब से इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, खुद जेन्युइन एफर्ट्स निकालने हैं, लगाने हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी भगवान के दरबार में चले जाओ, लोग कितने पैसे खर्च करके जाते हैं, भैया मेंटल पीस मिलेगा। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, समझाओ 100 बार, 1000 बार। हाँ, कितने साइंटिस्ट होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। हम अपने बच्चों को भी तो कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो। तो मेहनत कीजिए अपने रिलेशंस पे, अपने काम पे, तभी पीस मिलेगा, है ना। मैं भी अपना पीस ढूंढ रही हूँ। पहले मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत। सुबह 4:50 से मेरा काम शुरू होता था, रात को 10:30 बजे मैं थक हार के बिस्तर पे सो जाती थी। हर चीज़ में मेरी एनर्जी थी। फिर एक ट्रेंड आया जिसमें सबने कहा पीस है, पीस है। मैं देख रही हूँ सब लोग इतने मिजरेबल है मेरे आसपास, मेरे घर के अंदर। मैं अपने वो मिजरेबल है और मैं हंस कैसे सकती हूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आया। फिर अब मुझे समझ आया, हम सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रैप में फंस गए।